ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। कार्तिक मास अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो आज हम करने जा रहे हैं कार्तिक मास की 34वीं अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गऊ का पूजन कर ले। यदि गऊ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लें। ये सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु जी का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? ये सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपया करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा, जिसका नाम दरिद्रा है, का काला रंग तथा लाल नेत्र बिखरे बाल थे। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी यारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग के जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, अर्थात ज्येष्ठा का पूजन करेगा, वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजा करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता व सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से हमने संपूर्ण किया 34वां अध्याय और अब हम आरंभ कर रहे हैं 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों ही मिलते हैं। सत्य युग में एक के पाप और पुण्य के कर्म का सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को,
तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को भी पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए ही पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास मैं सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्मा कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धि, रस, कंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिषमती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह वहां 1 महीने तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गऊ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर ये सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सप्र ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि ये घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो, फिर मदगरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर ये बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, ये धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु जी का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 35वां संपूर्णम। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। इसमें जितना हो सके दान पुण्य दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा को किसी नदी के किनारे पर जाकर 5 दीवे जरूर जलाएं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।